नमस्कार। अगर आपके घर में कोई हृदय रोगी है या आपको खुद दिल की बीमारी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आजकल देश भर में सैकड़ों ईईसीपी सेंटर खुल गए हैं। इनके बाहर बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं। उनमें लिखा होता है, बिना ऑपरेशन के दिल की नसें खोलें, ब्लॉकेज हटाएं, बाईपास से बचें, 100% नेचुरल इलाज। और हृदय रोगी जो पहले से डरे हुए हैं, ऑपरेशन से घबराए हुए हैं, वो इन वादों में उम्मीद ढूंढते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईईसीपी वाकई नसों की ब्लॉकेज खोल सकती है? आज हम इस सवाल का जवाब विज्ञान के आधार पर देंगे, न सेंटर के पक्ष में न विपक्ष में, बस सच्चाई और सच्चाई। तो पहले समझते हैं कि ईईसीपी आखिर है क्या। ईईसीपी का पूरा नाम है एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। यह एक नॉन इन्वेजिव यानी बिना चीर फाड़ वाली तकनीक या थेरेपी है। इसमें मरीज को एक बिस्तर पर लिटाया जाता है। उनकी टांगों और जांघों पर बड़े बड़े कफ, जैसे ब्लड प्रेशर के कफ होते हैं, वो लगाए जाते हैं। ये कफ दिल की धड़कन के साथ सिंक्रोनाइज होकर दबाव बनाते हैं और छोड़ते हैं। जब दिल आराम में होता है यानी डिस्टोल के दौरान, ये कफ कंप्रेस होते हैं यानी दबते हैं और पैरों से खून को दिल की ओर धकेलते हैं। जब दिल धड़कता है यानी सिस्टोल में, ये अचानक रिलीज हो जाते हैं, जिससे दिल पर बोझ कम होता है। इसे एक सत्र में लगभग 1 घंटे तक किया जाता है और आमतौर पर 35 सत्रों का एक पूरा कोर्स होता है, यानी करीब 7 हफ्ते। अमेरिका के एफडीए ने इसे 1995 में मान्यता दी थी। मुख्यतः इसे माना गया था कि रिफ्रैक्टरी एंजाइना यानी वो सीने का दर्द जो दवाओं से ठीक ना हो, उसके लिए इलाज की एक थेरेपी। अब आते हैं उस दावे पर जो आपको सबसे ज्यादा सुनाई देता है। ईईसीपी से दिल की नसों की ब्लॉकेज खुल जाती है। ये एक दावा है। हमने जब मेडिकल लिटरेचर खंगाला, अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स पढ़े, पीयर रिव्यूड स्टडीज के बारे में जाना, तो एक बात बिल्कुल साफ निकली। ईईसीपी नसों से प्लाक नहीं हटाती, थक्का नहीं तोड़ती, ब्लॉकेज को फिजिकली नहीं खोलती। तो फिर यह करती क्या है? ईईसीपी के असली वैज्ञानिक रूप को अगर हम समझें तो उसके कुछ फायदे भी हैं, जो कि इस प्रकार हैं। कोलेटरल सर्कुलेशन को बढ़ावा देना, यानी बंद नस के आसपास नई छोटी छोटी ब्लड वेसल्स बनाने में मदद करना, जो एक तरह का नेचुरल बाईपास है। नंबर 2, एंजाइना यानी सीने के दर्द में कमी, खासकर उन मरीजों में जिनमें दवाएं काम नहीं कर रही होती। नंबर 3, एक्सरसाइज टॉलरेंस सुधारना, मरीज थोड़ा ज्यादा चल फिर सकते हैं। नंबर 4, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, थकान कम होती है, चलने फिरने में थोड़ी आसानी होती है। लेकिन ये सब सिम्टोमेटिक रिलीफ हैं, यानी तकलीफ कम होती है। नस की ब्लॉकेज वहीं की वहीं रहती है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है जिसे आपको समझना चाहिए। अब बात करते हैं उस खतरे की जो इन सेंटर्स के झूठे वादों से पैदा होता है। मान लीजिए किसी मरीज की 3 नसों में ब्लॉकेज है। डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी की सलाह दी है। अब वो मरीज ईईसीपी सेंटर जाता है। वहां उसे बताया जाता है, बाईपास की जरूरत नहीं है, हमारी थेरेपी से ब्लॉकेज खुल जाएंगी। मरीज को थेरेपी के बाद थोड़ा बेहतर भी लगता है, क्योंकि एंजाइना कम हुआ है, दिल का दर्द कम हुआ है, और वो सोचता है ब्लॉकेज खुल गई। लेकिन सच्चाई यह है कि ब्लॉकेज नहीं खुली। और इस वक्त में जब
असली इलाज से वह दूर है तो उसे हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है, हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ सकता है और उस गोल्डन विंडो को वो गंवा देता है जब सर्जरी सबसे सुरक्षित और कारगर उपाय होती है। यह सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, यह जान का जोखिम है। ईईसीपी की औसत कॉस्ट होती है 50,000 से 1.5 लाख रुपए प्रति कोर्स और कुछ सेंटर्स इससे भी ज्यादा लेते हैं। लेकिन असली कीमत वो है जो मरीज अपनी सेहत से चुकाता है, सही इलाज में देरी करके। हम यह नहीं कह रहे कि ईईसीपी बेकार है, बिल्कुल नहीं। ईसीपी एक वैलिड एफडीए अप्रूव्ड थेरेपी है, लेकिन सही मरीज के लिए सही संदर्भ में यह उपयोगी हो सकती है। किन मरीजों में? जिन मरीजों को स्टेबल एंजाइना है और दवाएं कम काम कर रही हैं। वे मरीज जो सर्जरी या एंजियोप्लास्टी के लिए उपयुक्त नहीं हैं, जिनकी हो सकता है कि उम्र हो, अन्य बीमारियां हों या दिल उनका कमजोर हो। तीसरे, सर्जिकल ट्रीटमेंट के बाद जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी ये थेरेपी मदद करती है। कार्डियक रिहेबिलिटेशन के एक हिस्से के रूप में भी इसे देखा जा सकता है, ये उपयोगी हो सकती है। यानी एक सपोर्टिव थेरेपी है ये, अल्टरनेटिव नहीं। जैसे फिजियोथेरेपी घुटने के ऑपरेशन के बाद मदद करती है, लेकिन घुटने की हड्डी नहीं जोड़ती। अगर कोई आपको या आपके परिजन को ईईसीपी की सलाह दे रहा है तो ये 5 सवाल जरूर पूछें। पहला सवाल, क्या यह थेरेपी मेरी ब्लॉकेज फिजिकली हटाएगी या सिर्फ सिम्टम्स में आराम देगी? इसका सही जवाब होना चाहिए कि सिर्फ सिम्टम्स में आराम मिलेगा। दूसरा सवाल, क्या मेरे कार्डियोलॉजिस्ट ने इसकी सिफारिश की है या उन्होंने रिकमेंड किया है? अगर नहीं तो पहले कार्डियोलॉजिस्ट से जरूर पूछें। सवाल नंबर 3, क्या मुझे सर्जरी या एंजियोप्लास्टी की जरूरत है और यह थेरेपी उसकी जगह ले सकती है? मैं आपको बताऊं, ईईसीपी कभी सर्जरी का विकल्प नहीं है, गंभीर ब्लॉकेज के मामले में तो बिल्कुल नहीं है। सवाल नंबर 4, यह सेंटर किस मेडिकल इंस्टीट्यूशन से अफिलिएटेड है? सामान्य तौर पर अच्छे सेंटर हॉस्पिटल अफिलिएटेड होते हैं। और आखिरी प्रश्न, यह सवाल, क्या यहाँ ईसीजी बेस्ड मॉनिटरिंग होती है जबकि आपकी थेरेपी चल रही हो? ईईसीपी ईसीजी सिंक्रोनाइजेशन के बिना सेफ नहीं है। अगर इन सवालों के जवाब टालमटोल भरे हों तो सतर्क हो जाइए। हृदय रोगी होना बहुत मुश्किल होता है, डर होता है, दर्द होता है और परिवार की चिंता होती है। और इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं वो जो झूठे वादे करते हैं। ईईसीपी एक रियल थेरेपी है, लेकिन ब्लॉकेज खोलने का दावा झूठ है और यह झूठ जानलेवा हो सकता है। अपने दिल का इलाज किसी क्वालिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट से कराएं। एंजियोग्राफी और इकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट को देखें। सेकंड ओपिनियन जरूर लें, लेकिन किसी बैनर पर लिखे वादे पर अपनी जिंदगी न लगाएं। अगर यह वीडियो आपको जरूरी लगी हो तो उसे शेयर करें, किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाएं जिसे इसकी जरूरत है। मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस। अगली बार एक और जरूरी स्वास्थ्य सच्चाई के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका ख्याल रखिए।